तो दोस्तों, आज एक बार फिर माई क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट्स साइंस के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा ये चैनल अच्छा लगे और मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का ही है। सारे क्वेश्चन साइंस के ही हैं जो इम्पोर्टेंट्स आते रहते हैं अक्सर। तो इसमें दिया गया है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अवक्रियाशील होती हैं, कहाँ रखी जाती हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम जो होता है और पोटेशियम होता है, इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर ये रिएक्शन कर जाते हैं। वायु के संपर्क में आएंगे तो ये रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए मिट्टी के तेल में इन्हें रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। ठीक है, मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसमें दे रहा है कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? एक धमनियाँ होती हैं और शिराएँ होती हैं। ठीक है, धमनियों और शिराओं में डिफरेंस ये होता है कि धमनियाँ जो होती हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और शिराएँ जो होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसमें ऑक्सीजन युक्त होती है तो वो शुद्ध रक्त होगा। शुद्ध रक्त किस में होता है? धमनियों में। और शिराओं में CO2 युक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। ठीक है, तो धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीडेंट्स रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ठीक है दोस्तों, ये है। फिर होता है ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, क्या कहलाती है? ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर चलती है, उसे क्या कहलाया जाता है? थल समीर कहलाया जाता है, उसे कहते हैं थल समीर। ठीक है दोस्तों, थल समीर कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? यानी कि पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये शुक्र और अरुण ग्रह, यानी अरुण और शुक्र ग्रह, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, और जो ग्रह हैं वे पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, उसमें उस धारा का प्रभाव होता है, इसे क्या कहते हैं? यानी कि जो बल्ब में एक आपने तार देखा हो जो जलता है, उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट होता है इसे। ठीक है दोस्तों, इसे फिलामेंट कहते हैं। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्धि घड़ियों से मापा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि उसे दोस्तों हम कहते हैं 1 सेकंड। यानी कि एक समय अंतराल जिसे समान रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है, यह एक पॉइंट उसमें दिया जाता है, तो इसे कितने का होता है? 1 सेकंड का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से 8 साल की उम्र के बीच, 6 से 8 साल तक की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी दूध के दांत होते हैं जो बच्चों के दांत जो गिरते हैं शुरू में। ठीक है, ये दूध के दांत होते हैं, ये दूध के दांत इन्हें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूध के दांत। उसके बाद में देता है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है कि वो बिल्कुल प्लेन होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो बिल्कुल प्लेन ही होता है वो। घास में मौजूद विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, क्या कहलाता है वो? सेल्यूलोज। इसे हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सेल्यूलोज इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा आपका, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें प्रयोग किया जाता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। यानी सूरज की जो हमें
रोशनी मिलती है या ऊष्मा जो मिलती है वो विकिरण के द्वारा मिलती है। कहीं कहीं फोटोन किरण दे देते हैं, ठीक है, फोटोन, या कहीं कहीं बंडलों के रूप में भी पाई जाती है, कहते हैं कहीं क्वेश्चन में कभी कभी बंडलों के रूप में दे देते हैं, ठीक है, तो बंडल के रूप में भी ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे, यानी कि आपने देखा पुल जो होते हैं और गाड़ियों के निर्माण में होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। ये क्या होता है, संचारण और जंग लगने से बचाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? टॉर्च जो अपना होता है उसमें होता है अवतल दर्पण। दोस्तों इसमें किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण होता है टॉर्च में, अवतल दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण का होता है। ज्वलनशील पदार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है प्रज्वलनशील, प्रज्वलन ताप कम होता है इसका, इसलिए, ठीक है दोस्तों, प्रज्वलन ताप इसमें होता कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे, जब मृदा में, यानी मृदा में मिट्टी होता है, मिट्टी में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे हम बलुई मिट्टी कहा जाता है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, बालुई मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इसमें पानी बहुत जल्दी ये सोख भी लेते हैं और फिर उसे दाबो तो ये बहुत जल्दी मतलब इसका पानी निकल भी जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है WWTP का फुल फॉर्म क्या है? WWTP का फुल फॉर्म ये है, तो इसका दोस्तों इसका फुल फॉर्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है दोस्तों, इसका है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? प्रतिरोध आपका है किस में मापते हो? उसे हम प्रतिरोध को हम दोस्तों मापते हैं ओम में। इसका यूनिट क्या होता है प्रतिरोध का? ओम, ठीक है दोस्तों, ओम होता है इसका। अब ओम जब इसका होता है तो आपसे एक मैं अपनी तरफ से और पूछ रहा हूँ, ये बताइए दोस्तों कि विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का दोस्तों ऐसे पूछा जाता है, इसके साथ ही वो भी पूछ लिया जाता है, सो उसका एम्पियर होता है, ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का भी एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, विद्युत यानी विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि रोगों में जो दवाई चलाई जाती है जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक होती है, यानी कि ये फंगस से बनाई जाती है। इसी में जैसे आपने देखा होगा मशरूम वगैरह होते हैं, इसी में कष्ट में आ जाते हैं, एंटीबायोटिक एविल टेबलेट वगैरह जो होते हैं ये सब इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है, अंतःस्नंदन द्वारा होता है इसका, अंतःस्नंदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, इसे हम क्या कहते हैं बताइए दोस्तों? इन्हें हम कहते हैं शैवाल और कवक, इन्हें शैवाल और कवक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचारण करती होता है, यानी उसमें करती है होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? चालन, यानी कंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है इसमें, चालन, तो चालन होता है इसमें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? बायोवीडिसाइड्स होते हैं ये, ठीक है, इन्हें कहते हैं बायोवीडिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों कि लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निमाशय कौन सा है? ठीक है, तो इसमें होता है जल अग्नाशय,
अग्निशामक इसमें जल होता है, यानी कि वाटर फायरनेस इसे बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर फायरनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है कि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबंधित किया जाता है। ठीक है, इन्हें किया वास्तविक प्रतिबिंब, इन्हें यानी कि एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक होता है, तो ये वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब इसे हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के भाग क्या है, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के भाग क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं आयन। ठीक है, आयन भी देखते हैं, एक धनायन एक ऋणायन, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, जय हिंद।